इसी के साथ आगे है तीसरा प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क समझे और हमेशा एसेट्स खरीदे। वैसे सुनने में ये बड़ी आसान सी बात लगती है ना, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को यानी कि जिम्मेदारियों को एसेट समझ लेते हैं, यानी कि अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स होते क्या है और वो वही खरीदता है। अमीर डैड किस यानी कि KISS किस प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वो इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज यानी कि अपनी जिम्मेदारियों और एसेट्स यानी कि संपत्ति के बीच में फर्क को समझे और एसेट्स खरीदे। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना। मगर यहाँ पर मामला उल्टा है। ये एक्चुअली में इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। मतलब ये कि इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनके आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस यानी कि आपके पास से कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी ये पता नहीं होता है कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और अगर हम इस बात को समझना चाहे तो एसेट्स वो चीजें होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लीजिए आप कोई घर खरीद करके उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीद करके उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वो इस KISS कीप इट सिंपल स्टूपिड प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखे। अधिकतर परिवारों में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। तो आइए समझते हैं कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरीके से खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी वो मिडिल क्लास ही बनकर रहेंगे, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियों में ही खर्च हो रहा है। कभी मोर्टेज, कभी रेंट, कभी कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस, बिजली का बिल और भी न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनकी कोई लायबिलिटी तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट्स भी तो नहीं होते। वो भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना कि एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए में खर्च करता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। तो अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर के भी उसे काम चलाना पड़ता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। इसके विपरीत अमीर लोग एसेट्स खरीद के रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इस तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं और वो घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वो अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। इसे कुछ यूं समझते हैं, आप मानिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे, $1 बैंक को देंगे, $1 अपनी जेब में। तो हो गया ना बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो एक्चुअली में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्च करें, सिर्फ यही